देशवासियों, आज 7 अप्रैल 2026 है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तप यात्रा चल रही है। वो चौथे चरण का आज 5वां दिन है और मैं खड़ा हूँ इसी होटल में, देवी कृपा होटल। और ये हमारी यात्रा मथुरा के लिए यहीं से प्रस्थान करेगी। देख लीजिए, ये लोकेशन है इसका और ये आसपास के जो क्षेत्र है, और यही देवी कृपा होटल है, उसी के टेरेस में मैं खड़ा हूँ। देखिए, ये जो यात्रा है, ये जघन्य आपराधिक परिस्थितियों से एक चुनौतीपूर्ण जीवन से निजात पाने की एक यात्रा है। ये मान लीजिए, ये एक सामाजिक जो ताना बाना हिंदुस्तान का बिगड़ा हुआ है, लोग विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जो सिस्टम है उसके द्वारा जो लोगों को अनैतिकता, अन्याय, अधर्म और रूढ़िवादिता जो लोगों के अंदर थोपी जा रही ज़बरदस्ती, और जनता के जेबों से पैसा एक जेब कतरे की तरह निकाला जा रहा है किसी न किसी के रूप में। उन विकट परिस्थितियों से निजात पाने का एक रास्ता है, एक जागरूकता यात्रा मान लीजिए, कि अन्याय के खिलाफ न्याय पाने का, अधर्म के खिलाफ धर्म स्थापित करने का, वैमनस्यता के खिलाफ भाईचारा, मानवता स्थापित करने का, जो जर्जर व्यवस्था है उसको सही करने का एक उपाय है ये यात्रा। ये यात्रा के माध्यम से हम हिंदुस्तान का जो ताना बाना बिगड़ा हुआ है, जो कुछ ढपोल संखियों ने, एक प्रोपोगंडा करने वाली पार्टियों ने जो एक यहाँ के व्यवस्था को एक आपराधिक किस्म की दिशा की ओर जो लेके गए हैं, एक बड़े वर्ग का जो स्थापित यहाँ पे जो हो चुका है, जहाँ पर आम जनमानस की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उसी से निजात पाने का एक ये साधन है। बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, बड़ा संघर्ष है। ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है, एक युद्ध की तरह है, एक धर्म युद्ध की तरह है, जिसमें हमें नायक के रूप में राम लक्ष्मण के रूप में माननीय केजरीवाल एवं संजय भैया मिले हैं, जिनके प्रयास से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और उनको ही अपना नायक मानकर उनके कदम ताल पर पीछे पीछे चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा युद्ध है कि हर कदम पर अराजक जो तत्व होते हैं वो हमें कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं षड्यंत्र के माध्यम से हमें विवाद में डालना चाहते हैं। और विवादों की परिस्थितियाँ तो ये हैं, आप भी जानते होंगे, कि बड़ा वर्ग एक अपने समय को टालने के लिए, अपने अन्याय को स्थापित बनाए रखने के लिए अपना मुकदमा कोर्टों के अंदर डाल देते हैं। वही प्रयास इन लोगों का है कि इनको कोर्ट कचहरी में फंसा दो, तो इनका जो एक सैलाब के रूप में यात्रा चल रही है, जो एक प्रयास है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाए, और बाधित होकर इनका जो एक प्रोग्राम है वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। रास्ते में हम चल रहे हैं, देख रहे हैं कि तमाम तरह के एक अनैतिक ब्लेम लगाए जा रहे हैं, झगड़े
स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें और चुनौती और सजगता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और हमें रास्ते में बहुत सारे अराजक तत्वों ने कुछ षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की, फिर भी हम लोग डरे नहीं, झुके नहीं और टूटे नहीं, न बिखरे, न उनके षड्यंत्रों पे हम उलझे। यदि उनका तो प्रयास ही है कि हमको षड्यंत्रों के माध्यम से उलझा दिया जाए और हम उलझे यहीं पे पड़े रहें। तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं देशवासियों, प्रदेशवासियों। यूपी के अंदर बहुत बड़ी एक मान लीजिए युद्ध होने वाला है। यदि अराजक तत्व तो इसी तरह से हमारे प्रयासों को, हमारे जो एक यत्न हम अपने प्रयासों से कर रहे हैं उसको जो रोकने का एक षड्यंत्रकारी एक प्रोग्राम है जो सत्ता पक्ष का, उससे हम लोग लड़ेंगे, जूझेंगे। हो सकता है यदि हमें हमारे प्रयासों पर पानी फेरने का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोगों को, सभी विपक्ष की पार्टियों को जेल भरो आंदोलन की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि ये अपने कारणों से देश को चलाना नहीं चाहते। ये अपने तानाशाही रवैये से देश को चलाना चाहते हैं। एक दादागिरी के माध्यम से, अन्याय के माध्यम से सामाजिक संस्थाओं को हाईजैक करके और बड़े वर्गों को अपने पार्टियों में मिलाकर जो जितने भी गुंडे मवाली जुल्म करने वाले लोग हैं उनको अपनी पार्टी में जोड़ कर हमको 2 कदम आगे बढ़ने पे रोकते हैं। तो हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं और ना ही हम इनके षड्यंत्रकारी रवैये से डरेंगे और चलते रहेंगे। इन प्रकारेण हम लोग लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अब जनता से सिर्फ यही अपील है कि ये जागरूकता यात्रा है और ये आपको जगाने के लिए आई है कि आपका जो संवैधानिक अधिकार है एक बड़ा वर्ग ले रहा है, साधन सुविधा जो लाभ है एक बड़ा वर्ग ले रहा है और संविधान के द्वारा आम जनमानस को, दबे कुचले लोगों को मिला हुआ है और वो उन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये आम जनमानस को जगाने के लिए है और मैं बारंबार आम जनता से भी विनती करूंगा कि आप लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए और उनको आप तक पहुँचे उसके लिए प्रयास हो रहा है। तो आप लोग भी जागिए, क्योंकि आप लोग भी अपने ही जो लाभ मिल रहे हैं, अपने ही जो संविधान के द्वारा आपको मिल रहा है उसको ही ये लोग ले रहे हैं और आप अनसुना करके बैठे हो। ही की के उस चक्कर में, थोड़े बहुत नशा पत्ती के चक्कर में, थोड़े बहुत धन के लोलुपता में आप अपने जो सर्वोच्च अधिकार होता है मताधिकार, उसको एक हवा में डाल देते हो। तो मेरा विनती करके सभी जनमानस से कहना है कि आप लोग जागिए, अपने जो बच्चों का भविष्य है उनको देखते हुए कम से कम आप जागिए और अपने अधिकारों को समझिए। और ये जो यदि देना नहीं चाहते तो इनसे छीन कर लीजिए और ये लेना ही पड़ेगा, नहीं जो आज़ादी के बाद से हाल रहा है देश का वही बना रहेगा। पहले हम गोरे लोगों से लड़े, अब काले अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। तो ये संघर्ष जारी रहेगा। यदि आप जागोगे नहीं तो ये बड़ा वर्ग कभी आपको जीने नहीं देगा, वही दास्ता की ज़िंदगी बनी रहेगी।
बड़ा वर्ग आधिपत्य जमाए रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा बड़ा लोन दिया जाता है, उनके माफ़ कर दिए जाते हैं। अब छोटा सा उदाहरण देखिए, 11 लाख करोड़ रुपया कितना बड़ा विकास देश हो सकता था, लेकिन एक आदमी को माफ़ कर दिया गया। बताइए, आपको 11,000 अगर बैंक में पड़ा होगा तो आपको जेलों में ठूंस दिया जाएगा। आपका जो लोन के माध्यम से ट्रैक्टर, गाड़ी वगैरह या कुछ लिए हो वो सब सील करके पकड़ लिया जाएगा और उसको नीलामी कर दूसरे को बेच दिया जाता है। ये सब जान रहे हो आप लोग। तो ये इस चीज़ों से आपको निजात पाना है तो आपको सड़कों में निकलना ही पड़ेगा। और अच्छे लोगों को पहचानिए, आप पहचान नहीं पा रहे हो। षड्यंत्रकारी, लच्छेदार भाषण करने वालों को, हिंदू मुस्लिम कराने वालों को आप थोड़े से प्रलोभन में आ जाते हो और सही निर्णय नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं जनता से बार बार प्रयास करूंगा, बार बार विनती करूंगा, चरण बंदन स्पंदन करूंगा कि आप लोग अपने अधिकारों को जानिए, अपने स्वाभिमान को वापस कर लाइए और अपने जो सरकार साधन सुविधा दे रही है, ये बड़ा वर्ग ना प्राप्त करने पाए, उसमें आप कहीं ना कहीं रोक लगाइए, आवाज़ उठाइए। और ये आवाज़ आपको माननीय संजय सिंह के कदम में कदम, ताल में ताल मिलाकर ही प्राप्त होगा। और आप आइए और इस यात्रा को सफल बनाइए। और जो भी इस यात्रा को बाधित करना चाहते हैं, उनकी असलियत आप जान लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों को तोड़ना चाहते हैं, उनको वहीं रोकना चाहते हैं, इसलिए सफल नहीं बनाने दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा विनती है, आप लोग घरों से निकलिए। इस आम आदमी पार्टी की जो यात्रा मथुरा के लिए प्रस्थान कर रही है, उसमें अपना थोड़ा ही सहयोग करिए। यदि नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर से एक वीडियो बनाकर और इसको किसी न किसी रूप में आप थोड़ा सा प्रयास करिए। और भी अगर यदि नहीं करना चाहते हैं तो ये जो आने वाले चुनाव हैं 27 या फिर और सांसदी का भी आने वाला चुनाव है, उसमें आप अपने सर्वोच्च अधिकार, वोट का अधिकार पर ध्यान देकर एक अच्छे इंसान को आगे बढ़ाइए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करिए। जो हिंदुस्तान का ताना बाना है उसको फिर से स्थापित करने का प्रयास करिए। और ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं और आपका ही अधिकार दूसरे लोग ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने का प्रयास होगा। और आप लोग घरों से निकलिए, आम आदमी पार्टी की इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।